जैसे श्रृंगारी मूर्ति सुंदर लगती है, ठाकुर जी का कोई विग्रह जिसका श्रृंगार नहीं हो रहा हो, आपको है तो उसमें भी भगवान ही, पर अगर उसकी सेवा और श्रृंगार नहीं हो रहा हो तो मन को कष्ट होगा। और उसी विग्रह में, अरे विग्रह छोड़ो, कोई चित्रपट भी क्यों ना हो, पर उसकी सेवा बढ़िया से हो रही हो, तिलक लग रहा हो, और उस कई तो अंगराग और चंदन से चित्रपट पर भी श्रृंगार कर देते हैं, उसी को देखकर मन में क्या आनंद होगा महाराज। जय हो जय हो, क्या बढ़िया बात है। एक बात कहूं, वाद्य को रोज संभालो तो वाद्य में संगीत रहता है कि नहीं। ये तबला 1 महीना मत बजाओ, इतनी पिटाई करनी पड़ेगी इसकी जब बजेगा ही महाराज। मृदंग है आपके पास, कोई मृदंग लो और धर दो 2 महीना। जानकार अगर आदमी है 2 महीना मृदंग बजाना, तुम्हारे धम धम बजेगा महाराज, उसका सब सिस्टम बिगड़ जाएगा। है तो संगीत का वाद्य, पर उसमें संगीत मिलाया जाता है, बुलाया जाता है, बिठाया जाता है। ऐसा ही है, तबला को रोज बजा के उसमें संगीत रखा जाता है, नहीं तो उसमें से संगीत चला जाता है। ऐसे ही विग्रह में सेवा करके उसमें रोज ब्रह्मांश को विराजमान किया जाता है, ठाकुर जी को विराजमान किया जाता है। अन्यथा तबला है, संगीत नहीं है, विग्रह है पर उसमें ब्रह्म तत्व नहीं है महाराज। बहुत सारे स्थान ऐसे हैं, हम आप सबने देखा है, मंदिर तो बड़े पुराने पुराने हैं, पर जहां सेवा नहीं है, शुश्रूषा नहीं है, वो तेज ही समाप्त हो जाता है। एक चीज कोई माने या न माने, हर चीज में सहमत और असहमत हो सकता है, पर पूरी दुनिया भर के इस्कान में जैसी ठाकुर जी की सेवा है, ऐसी अन्य कहीं हम लोगों को प्राप्त नहीं होती। या तो ये हमने वृंदावन के पुराने स्थानों पर विधि अनुसार, भैया ऐसी ऐसी महाराज एक एक विग्रह की ऐसी ऐसी सेवा। कुछ दिन पहले हम गए मायापुर नवद्वीप, वहां भगवान का अष्टसखी भगवान का मंदिर है, अष्टसखियों का। तो हमने वहां जल के जब देखा, हमको पंकजांग्र प्रभु ने दिखाया, एक जगह एक एक पोशाक मिनिमम 35 40 लाख रुपया की महाराज एक। आज ठाकुर जी जम करके पहनने महाराज, क्या बात है। पहनावे वाले तो नंग धड़ंग डोल रहे हैं और ठाकुर रंगीले डोल रहे हैं। और कई जगह हमने देखा है ठाकुर नंग धड़ंग बैठो, पहनावे वालों रंग रंग में डोल लो महाराज। ये क्या बात है, ये क्या स्वरूप है। इस चीज में तो दुनिया में हर व्यक्ति ने, देखो सबके अपने मत हो सकते हैं, अब मत करते रहो तो मत तो भगवान ने मुंह दिया है, जो मर्जी जो बकड़ बकड़ करे। इस बात की तो सब लोगों को ने इस बात को माना। आप कहीं भी चले जाइए, विधि का क्रम, कीर्तन का क्रम, उस पर भी कई चीजों पे सहमति असहमति हो सकती है, कईयों की हो सकती है, ये बात अलग रही भैया। पर ठाकुर जी की सेवा, भोग बढ़िया, ठाकुर जी की आरती, विग्रह में 7 बार आरती होनी चाहिए कम से कम, चलो 3 तो हो ही हो, कुछ ना हो तो। हमने तो ये देखा है भाई, कई कई जगह दिन में एक भी ठीक से हो जाए तो बहुत बड़ी बात है भैया। शास्त्र विज्ञ लोग जानते हैं, कई जगह हमने देखा आरती उतनी देर करी जाती है जितनी देर आरती गाई जाती है। ये कहां लिखा है? गाने से आरती का कोई संबंध ही नहीं है। आरती का संबंध है चरणों में इतनी बार, नाभि में इतनी बार, मुंह में इतनी बार, सर्वांग इतनी बार। चाहे तुम्हारी आरती गव रही हो नहीं गव रही हो, उससे कोई मतलब नहीं है। शास्त्र में ये पंचरात्र आगम की विधि आपसे कह रहा हूं, हरिभक्त विलास की विधि कह रहा हूं, ऐसा उसका वर्णन है। ये तो
एक उसका डेकोरम है महाराज, इसका डेकोरम है, कपड़े पहनने का एक डेकोरम है महाराज। ऐसा थोड़ी ना है कि वाह कुर्ता को पाम में डाली आए और पजामा को हाथ में डाली आए, क्या होगा फिर? उल्टा सुल्टा हो जाएगा सब। भाव बड़ी चीज है, इस नाम के ऊपर हम थोड़ी ना सब उल्ट सुल्ट कर सकते। क्या बढ़िया चीज। हमारे श्री राधारमण मंदिर में ये सबका अभ्यास हो, कितनी बार भोग लगे, ताजा ताजा भोग। कई जगह तो हमने देखा, कहने में बताया 300 साल पुराना मंदिर है और ठाकुर जी बेचारे 30 साल से केवल मिश्री और बतासे पर ही टाइम निकाल रहे हैं अपना। कभी कभी साल में 2-4 बार, कोई महीना में 1 बार पोशाक बदल रही है। राम राम। हमारो राधा रमण 3 बार पोशाक बदल ले दिन में महाराज, और कभी कभी मूडी हो तो 7-7 बार बदल ले महाराज। मंदिर वो बड़ा नहीं है जहां 6 प्रकार 10 प्रकार के भगवान बैठे हैं। मंदिर वो बड़ा है, एक भी है पर पूर्ण रूप से उस पर कोई समर्पित रूप से सेवा कर रहा है, ये उसकी विशेषता है। तुम्हारो पति 4 दिन कपड़ा ना बदले, तुम बाकी शकल ना देखोगी महाराज। ए बधू है भग जाते महाराज। तुम्हारी पत्नी रोज एक साड़ी पहन के आ जाए, तुम उसके साथ बैठोगे? और एक तरफ कह रहे हो भगवान तो हमारे परिवार के, भगवान तो हमारे घर के, भगवान से तो हमें, तो भाई बताना तो पड़ेगा प्रेम है कैसे। हवा जी में प्रेम है महाराज, बस केविन को प्रेम है, करवन को नाइन महाराज। ये कैसी सुंदर, और ठाकुर जी का श्रृंगार, आहा। हमने दुनिया में सब हर देश में जाके उसके मुख्य क्षेत्रों में दर्शन किया है। एक चीज तो बड़ी सुंदर, क्या अद्भुत श्री ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। यहां आप देखिए, ये तो अभी बन गया है कुछ समय, ये भी अभी पूरा नहीं हुआ। ऐसे देखा जाए तो टीन शेड लगा हुआ है ऊपर, वहां पुरानी जगह, और अंदर ठाकुर जी का श्रृंगार देखो महाराज। ये टीन शेड भूल जाओ तो श्रृंगार देख के तो ऐसा लगे कि स्वर्ण मंदिर में भगवान विराजमान है महाराज। यही वृंदावन के, यही वैदिक पद्धति का स्वरूप, भगवत सेवा प्रधान है। बिल्डिंग तो रोज बनती है, रोज टूट जाती है, नई बनेंगी, फिर और नई बन जाएंगी। क्या पता कब भविष्य में ये भी छोटा पड़ जाए तो फिर और बड़ा बनाना पड़े महाराज। और ऐसा ही हो, ठाकुर जी कृपा करें। पर भगवत सेवा का स्वरूप कैसा, ये बहुत अनिवार्य विषय है महाराज। सबकी अपनी अपनी उपक्रम है, विधि है, श्रृंगार है, सेवा है, उसके अनुसार क्रम हो। तो मैं आपसे यह कह रहा था, बात आगे बढ़ गई, सजी धजी मूर्ति अच्छी लगती है। भगवान का सजा धजा स्वरूप, सजा धजा, खूब सजा, खूब सजा हुआ। कोई विग्रह उसकी सेवा नहीं हो रही हो, अलंकृत विग्रह अच्छा लगता है, ऐसे अलंकृत वाणी अच्छी लगती है। आप घर में और जो भगवान के छोटे छोटे चित्र रखते हैं, मूर्ति रखते हैं, वो कैसी भी हो चल जाएगी, पर जो आप मंदिर के गर्भगृह में रखते हैं, कम से कम उसकी तो सेवा, अलंकार, आभूषण अच्छा ही होना चाहिए। ऐसे ही भैया आप अपने मुख से इधर उधर घूमते हुए कैसी भी वाणी बोलते हो चल जाएगा, पर जब भगवत कथा कह रहे हो, जब व्यासपीठ पर बैठे हो, तो आपकी वाणी ऐसी ही सजी धजी हो जैसे गर्भगृह में सजे धजे राधा रमण विराजते हैं महाराज।